चट्टाक की आवाज़ से सारा घर गूंज गया था, पर जिसके गालों पर ये थप्पड़ पड़े थे वो दिया अपने गाल सहलाते हुए अपनी माँ नित्या को चुप कराने की कोशिश कर रही थी। सॉरी माँ, मेरी वजह से मामी ने आपको कितना कुछ सुना दिया। समझ सकती हूँ उनकी बातों ने आपको छलनी कर दिया है, पर शादी के घर से यूँ अचानक जाने का फैसला। दिया माँ के गले लगकर उसके साथ साथ खुद के आंसू भी पोंछ रही थी। तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ी थी दिया कनु के कपड़े पहनने की? हम लेकर आए ही थे ना, जैसे भी थे वही पहनना था तुम्हें। मामी ने इतना कुछ बोल दिया, पर मेरी माँ कुछ ना बोल सकी। एक मायके में माँ का ही तो सहारा होता है, जब वो भी साथ ना दे तो यहाँ व्यर्थ रुकना। नित्या अपनी बेटी को गले लगाकर उसके गालों पर पड़ी अपनी उंगलियों के छाप को देखकर तड़प उठी। मम्मा, मैं वही कपड़े पहनी थी, पर कानू दी ने कहा ये ज़्यादा अच्छे नहीं लग रहे। अरे मेरी शादी है, मेरी इकलौती बुआ की बेटी के कपड़े भी खास होने चाहिए। ऊपर से तुम मेरी इकलौती बहन हो और ज़बरदस्ती मुझे अपनी एक ड्रेस पहनने को दे दी। मुझे क्या पता था वो इतनी महंगी है, ऊपर से वो एक जगह से फटी भी हुई थी। तभी मामी कमरे में आ गई और सुनाने लगी। दिया ने रोते हुए बोला, नित्या, जब तुम्हारी बेटे के पास कपड़े नहीं है तो मांग लेना था। यूं कन्नू के कपड़े बिना पूछे लेकर पहनाने का क्या मतलब है? और इतना ही शौक है महंगे कपड़े का तो खुद खरीद कर पहनो। अब शादी में आई हो तो क्या खाली हाथ ही आई हो? ये लोग भी ना, औकात नहीं होती है पर चाहिए सब कुछ बढ़िया। नित्या की भाभी बिना रुके शब्दों के बाढ़ चला रही थी और नित्या का कलेजा छलनी हुए जा रहा था। और यह सब सुनकर उसे बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने दिया को थप्पड़ मार दिया। वो कहती रही कन्नू देने दिए थे, पर कन्नू भी अपनी माँ का रौद्र रूप देखकर चुप रह गई। नित्या अपमान का घूंट पीकर रह गई और एक कमरे में आकर रोने लगी। उसकी विधवा माँ बेचारगी से बेटी और नतनी का रोना देख रही थी। माँ, हम जा रहे हैं। माँ की किसी भी प्रतिक्रिया का प्रत्युत्तर का इंतजार करने से पहले ही नित्या ने अपना और बेटी का सामान बांधा और निकल गई। सबने बहुत रोकने की कोशिश की, यहाँ तक कि उसकी भाभी ने भी, पर नित्या को वहाँ रुकना गवारा न था। जब अपनी भाभी होकर अभी 10 लोगों के सामने इतना कुछ बोलकर उसे छलनी कर डाला तो आगे और भी रस्में बाकी हैं, तब न जाने क्या होगा।